हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एके नॉलेज। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ। एलोन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। यहां तक कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपयों के बराबर है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलोन मस्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम पिछले साल की यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में टॉप 10 में भी मौजूद ना था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। नाजरीन, एलोन मस्क आज दुनिया की तारीख में 185 मिलियन डॉलर्स का मालिक है। ये पैसे कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा तो आप पहले ही वीडियो के शुरुआत में लगा चुके होंगे, लेकिन इतने कम अरसा में एलोन मस्क की इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेच दी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने एलोन मस्क से टीन एज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलोन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स में डिग्रीज मुकम्मल करके उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्कार्प नामी एक मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई किया था, लेकिन उनको वहां से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसी दौरान एलोन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट बनाई। इस कंपनी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पे वेबसाइट्स चलती थी और रात के टाइम ये वेबसाइट्स पर काम किया करते थे। आखिरकार एलोन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग लाई और साल 2000 में CompuQ ने Zip2 $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 16,000 करोड़ बनते हैं, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलोन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ के आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलोन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़ी ही टाइम में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च की गई। और 2002 में पेपाल को eBay ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ था। 2002 में ही एलोन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवल के काम को आसान बनाना था। इसने ना सिर्फ रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि इनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलोन मस्क के चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा की रखा है, जिसकी दुनिया खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलोन मस्क के चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का वादा भी कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में खूब जोरों शोर से हो रही है। एलोन मस्क ने तो यहां तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच लेंगे और मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने के एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहलाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार ना सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर। और कार्स खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे किए। एलोन मस्क के चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा किया, जिसकी तैयारियां स्पेस एक्स में खूब जोरों शोर से हो रही हैं। एलोन मस्क ने तो यहां तक भी कह डाला कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो मार्स पर इंसानों को कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने के एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला
टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार ना सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार ना सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें एलन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत भी रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरीज मानी जाती हैं, जिनकी मदद से सिर्फ एक बार चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। यह इतना फासला है जितना लाहौर से पेशावर। जी हां, इतना बड़ा सफर, और वो भी बिना पेट्रोल या गैस के, और जितनी बिजली गाड़ी के बैटरी चार्ज होने में लगती है और इसका खर्च पेट्रोल में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात यहां पर ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क की टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स के जरिए से फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं, जो ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को इंटरनेट देंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 2002 में लॉन्च भी कर दी गई हैं और यूनाइटेड किंगडम को फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड किया गया है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।